नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के यादव आज अपने चैनल लाइफ जर्नी विद के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो बहुत ही सेंसिटिव और आम टॉपिक है और उस पर हम बात करेंगे, फिर उसको एनालाइज करके बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब पिछले 50 साल से मैं देश विदेश में आई केयर में काम किया हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो छोटे बच्चों से लेके हर उम्र के व्यक्ति के साथ उनकी आई प्रॉब्लम्स को समझने और ठीक करने का रहा है। इसी सिलसिले में एक दिन की बात है कि एक फैमिली जो है, परिवार अपनी एक 15-16 साल की लड़की को लेके मेरे पास मेरी क्लिनिक में आए और उन्होंने बताया कि लड़की को आज सुबह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शी इज़ टोटली ब्लाइंड। ठीक है, मैंने लड़की को बिठाया, उससे सिंपल जो हिस्ट्री और कंप्लेंट और जो एग्जामिनेशन होता है वो किया और इतने भर से ये समझ में आ गया था कि लड़की का ब्लाइंडनेस नहीं है, क्योंकि उनकी जो बाकी हिस्ट्री में उन्होंने बताया था, ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, ना कोई चीज़, बस दिखना बंद हो गया है अचानक से। ये उनकी कहानी थी। अब ये जो चीज़ है, जिस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया है, मैं इसमें आगे पहले एक बार ये बता दूं कि था क्या और कैसे हमने इसको आगे ठीक किया और उसके बाद मैं इस पर एनालाइज करूँगा कि बात क्या थी। तो लड़की की आँख का पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद कि जब पाया कि भाई इसका जो देखने से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, रेटिना, ऑप्टिक नर्व और न्यूरल सिग्नल वगैरह, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो मैंने फिर उनके पेरेंट्स को कहा कि भाई आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं भी देख के बात करके आपको बुलाता हूँ। पेरेंट्स से बाहर चले गए तो मैंने लड़की से बात की। मैंने लड़की नीचे सिर झुकाए हुए बैठी रही, वो सिर नहीं उठा रही थी। मैंने कहा बेटा एक बार मेरी तरफ देखो, बात करते हैं। तो उसने आंखें उठाई और जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देख के बोला, बेटा सुनो, 50 साल से हम यही काम कर रहे हैं, हमको तुम्हारी आंख के अंदर बाहर सब चीज़ मालूम है कि तुम्हारी आंख में कितनी प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और तुम यहाँ मेरे पास बैठी हो, तुम मेरी पेशेंट हो और मेरी और तुम्हारे बीच की जो बातें हैं वो हम दोनों के बीच की बातें हैं, ये किसी से वो नहीं है। लेकिन मैं जो बात पूछूं और जो बताऊं उसको ध्यान से सुनना, ठीक ठीक जवाब देना। तुमको क्या प्रॉब्लम है जो तुमको इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ रहा है, जो तुमको ब्लाइंड बनना पड़ा, क्या समस्या है? तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तो लड़की ने रिलेक्टेंट रहते हुए, किसी तरह से खुलते हुए फिर बाद में बताया कि नहीं, मेरे को जो है ये मेरे शादी करना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे बात है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल, बात हो गई। ठीक है, तुम्हारे घर वालों को मैं समझा दूंगा, कोई ऐसे तुम्हारे साथ नहीं करेगा, लेकिन अब अचानक से तो तुम ठीक नहीं कह सकते, नहीं ना हम ये कह सकते कि तुमको कोई बीमारी नहीं थी, फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम तुमको कुछ साधारण सी दवाइयाँ देंगे और शाम तक तुम अपना दवाई 2-4 बार डालने के बाद उसको जब हो जाए बात तो बता देना, मुझे देखने लग गया है। इस बीच में तुम्हारे घर वालों को मैं कन्विंस कर दूंगा कि तुमको किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं करेंगे। बाद में मैंने माँ बाप को अकेले में बुलाया, उससे समझाया कि भाई बच्ची बड़ी है और उसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह की कोई बात कोई हो मत करो। वो बेचारी ज़रूर है क्योंकि आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन इंसान है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। उसको इतना मजबूर और असहाय मत बनाओ कि उसको अपनी बात कहने के लिए परेशानी उठानी पड़े, और आप जो है बच्चे को संभालो और बच्चे का जो है ज़बरदस्ती मत करो। माँ बाप की समझ में आई बात और वो लोग चले गए। अब इसमें जो मैं आपको मेन मुद्दे जो बताना चाहता हूँ, ये ठीक है भाई, इसको आप 50 बार कह दीजिए, आँखें आत्मा का आईना है, आँखें ये वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो इस वीडियो के थ्रू ये है कि कभी भी किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बेचारगी और असहाय की स्थिति तक मत ले जाने दीजिए। चाहे वो छोटा बच्चा है, आपके बराबर का है, बुजुर्ग है, कमज़ोर है, आप पे डिपेंडेंट है, या आपका जूनियर है, कोई भी है। तो 100 बातों की एक बात कि हमको
दूसरों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसकी मर्जी के खिलाफ इतना नहीं जाना चाहिए कि वो बेचारगी की स्थिति तक आ जाए। और लगे हाथ मैं ये भी बता दूं कि सचमुच में आंखें आत्मा का आईना होती हैं। अगर आप आंखों को ठीक से समझ सकें, देख सकें, आई कांटेक्ट बनाना जानते हों, आंखों को समझना जानते हों, तो आप ना किसी को धोखा देंगे, ना किसी से धोखा खाएंगे और ना किसी के साथ जाति करेंगे और ना ही किसी के साथ अननेसेसरी दोस्ती या पिछलगू बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे भी आंखों से देखते हैं कि मुझे किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। इसलिए कीप योर आईज ओपन, बी अलर्ट, डू जस्टिस एंड do the right thing in your life so that others don't feel cheated or threatened or teased by you. Thank you.